आदाब। आइए रूबरू आते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। और उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय नगर निकाय चुनावों की घोषणा होने के साथ साथ ही अब नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त आ गया है। 11 अप्रैल को नामांकन पत्र आप खरीद सकते हैं प्रथम चरण के लिए और जमा भी कर सकते हैं। 17 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेगा। 11 से 17 अप्रैल तक आप इसके लिए लगातार आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकर चलते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील जानसठ के अंदर भी तैयारियां शुरू हो गई है। बैरिकेटिंग लगाए जा रहे हैं और कोर्ट्स को चिन्हित किया गया है, चाहे वो तहसीलदार की कोर्ट हो, नायब तहसीलदार की कोर्ट हो और एसडीएम कोर्ट हो। वहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर डीएसपी शकील अहमद और एसडीएम अभिषेक द्वारा बताया भी गया है। तो आप देख सकते हैं आज दिन भर पूरी तैयारी रही है और 11 अप्रैल की सुबह से यहाँ पर नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार संबंधित वांछित कागजात को तैयार कराकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा, जिसकी भी जानकारी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो देख सकते हैं कि वो घड़ी आ गई है। अब यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त आ गया है। सुबह से कार्यक्रम शुरू होएगा और शाम तक चलता रहेगा। इसके साथ साथ ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। पूरी तैयारियां चल रही हैं। ओबीसी के लिए जानसठ की सीट रिजर्व की गई है। वहीं हम आपको बता दें जानसठ के अंदर नगर पंचायत भोकरहेड़ी, नगर पंचायत मीरापुर तथा नगर पंचायत जानसठ के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र खरीद सकेंगे और यहां पर दाखिल भी कर सकेंगे। उधर आरक्षण ने ऐसे उम्मीदवारों के सपने पर पानी फेर दिया है, या ये कहिए कि दिल के अरमा आरक्षण में बह गए। इस बात की चर्चा भी आज पूरे दिन सुनी गई, देखी गई। बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जो कि सामान्य सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन जैसा ही ओबीसी का आरक्षण को अंतिम रूप दे दिया गया है जानसठ नगर पंचायत के लिए, तो उनके सपने अधूरे रह गए हैं। अब लगातार ओबीसी के कैंडिडेट अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और मतदाताओं को रिझाने का काम करेंगे, अपने को सबसे बेहतर का बताने का काम करेंगे तथा हर हाल में चुनाव कैसे जीते इस बाबत रणनीति तैयार की जा रही है। बना रहेगा मेरे साथ बड़ी खबरों के लिए। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। लेके चलेंगे एक और बड़ी खबर। जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के अंदर ही सीबीएसई का एक शिक्षण संस्थान एम्बियंस एकेडमी का रिजल्ट जब घोषित हुआ तो यहाँ पर अभिभावकों तथा छात्रों के चेहरे खिले नजर आए। वहीं हम आपको बताएंगे कि स्टाफ भी अपने बच्चों की सफलता पर आश्वस्त नजर आया। एम्बियंस एकेडमी जानसठ जो कि बेहतर शिक्षा देने का दावा कर रहा है और लगातार यहाँ पर अपने सफलता के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। वहाँ पर प्रवेश भी चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जैसे ही वार्षिक परीक्षाफल यहाँ पर घोषित किया गया, वार्षिक परीक्षाफल के बाद उन होनहार छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर अभिभावकों का जमावड़ा भी आप देख सकते हैं। काफ़ी अभिभावक पहुँचे थे, अपने नए बच्चों के एडमिशन कराने के लिए भी एम्बियंस एकेडमी में पहुँचे। एम्बियंस एकेडमी किस प्रकार कार्य कर रही है, क्या है इसके कार्य और क्या है उद्देश्य, किस प्रकार आने वाले वक्त में बेहतर शिक्षा और प्रोवाइड कराएगी ये एम्बियंस जो संस्था है, इस बाबत बात हुई है हमारी भावेश गुप्ता जो कि प्रबंधक हैं एम्बियंस एकेडमी के। आइए जानते हैं क्या कहा भावेश गुप्ता ने, सुनोनी की ज़बानी। जी भावेश जी, आज हमारे स्कूल का वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसमें जो बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और सभी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इस बार बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके कोरोना के बाद का जो थोड़ा सा ठहराव आया था शिक्षा में उसको सब कवर किया और इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मैं सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। कोई आने वाले समय में कोई और विशेष क्या लेके चल रहे हैं एम्बियंस? हमारा यही प्रयास है कि हम क्षेत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और ये सब बच्चे आगे चलकर
कस्बे का, क्षेत्र का, स्कूल का, अपने माता पिता का नाम पूरे देश में, पूरे दुनिया में रोशन करें। अब कब सेशन शुरू हो रहा है आपका? नया सत्र हमारा 3 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है, जिसमें इस बच्चे पास में अगली क्लास में आएंगे, एक नए उत्साह के साथ नई क्लास में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे। बहुत बढ़िया। लेकर चलेंगे एक बहुत बड़ी खबर जो कि अभी अभी बिल्कुल नई खबर आप लोगों के लिए होगी। हम आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कार्यक्रम चल रहा है, वहीं पर कैबिनेट की मोहर एक बड़े फैसले पर लगाई गई है। डिजिटली सशक्त होंगे नगरीय निकाय, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। MUDM यूपी से प्रदेश के नागरिकों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, G2G सेवाओं का विकास और नगरीय निकायों के राजस्व स्रोतों में भी वृद्धि होगी। इस उद्देश्य से आज एक बैठक का आयोजन योगी सरकार ने किया था। और योगी सरकार स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा SUDM, यूपी के तहत निकायों की ऑनलाइन सुविधा के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और G2G सेवाओं का विकास नगरीय निकायों के राजस्व स्रोतों को बढ़ावा देगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। इस पर मोहर लगा दी गई है। मालूम हो कि योगी सरकार ने पहले ही शहरी जनमानस को निकाय की बेहतर ऑनलाइन सुविधाएं देने के लिए स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन की स्थापना को हरी झंडी दी थी। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नियमावली और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और जल्द ही ये प्रदेश के नागरिकों और सरकार की सेवाओं के बीच लिंकिंग चेन जैसे काम करेगा। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार PM मोदी की मंशा के अनुरूप ई-गवर्नेंस को प्राथमिकता दे रही है, ऐसा आज दावा किया गया। ये कदम उसी दिशा में एक अहम कड़ी बताई जा रहा है। ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने भी ऐसा आज दावा किया है। क्या कहा कि सेवाओं में आएगी पारदर्शिता। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि इससे लोगों को ऑनलाइन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गृह कर, जल कर जमा करने के साथ ही जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ईज ऑफ लिविंग सुविधाएं इससे और बेहतर होंगी। अमृत 2 के रिफॉर्म एजेंडा के तहत ऑनलाइन म्यूनिसिपल सेवा प्रणाली को विकसित किया जाना है। स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, जिसे उत्तर प्रदेश MUDM यूपी का क्रियान्वयन प्रथम चरण के प्रदेश के 17 नगर निगमों, जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश की समस्त निकायों में रोल आउट करते हुए किया जाएगा। इस कार्य के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं शक्ति की व्यवस्था भारत सरकार से इस संबंध में प्राप्त धनराशि से की जाएगी। MUDM यूपी प्रदेश के नागरिकों को ऑनलाइन म्यूनिसिपल सेवाएं उपलब्ध कराने, आवश्यक अनापत्ति निर्गत कराने तथा इसके लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नगर विकास विभाग के तहत नगरीय स्थानीय निकायों में समुचित, सक्षम, उपयुक्त, प्रभावी एवं नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश को डिजिटली सशक्त बनाने का काम करेगा। तो ये कार्यक्रम बड़ा होगा और ये भी बताया गया है कि राज्य सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग के तहत ITS एवं अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हुए नागरिक केंद्रित सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, उपलब्धता और उसकी प्रभावी क्रियान्वयन कराना MUDM यूपी के उद्देश्यों में शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए निर्धारित समय के तहत आवश्यक अनापत्ति निर्गत कराना, G2G सेवाओं का विकास, प्रबंधन एवं संचालन, नगरीय निकायों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि कराना भी इसके उद्देश्यों में सम्मिलित किया जाएगा और इससे नगरीय निकायों में आय में वृद्धि भी होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि निकायों के नियोजन में जो भी कोई प्लानिंग होगी, प्रशिक्षण होगा, अभिनय प्रयोग होंगे, नवाचार के रिफ्लेक्शन होंगे तथा आदान प्रदान इसमें सब किया जाएगा और ऐसी ही सुविधा ऑनलाइन मिलती जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसका उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं अन्य आवश्यक G2G सर्विस का विकास, प्रबंधन एवं संचालन सुनिश्चित कराना, डिजिटल तकनीकों के माध्यम से धन एवं समय की बचत सुनिश्चित कराना है। बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, कैबिनेट की मोहर लग गई है और अब ये लागू होने वाला है और नगर पंचायत तथा नगर पालिकाएं
पूरी तरह से हाईटेक हो जाएंगी। ई गवर्नेंस से आम जनता को ऑनलाइन से घर बैठे बैठे ही सुविधा मिलेगी। बने रहेगा दूसरी बड़ी जानकारी के लिए मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।